नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव के पांडे। चलिए इस सफर का आगाज करते हैं, वो सफर जिसका इंतजार होता है आपको, यानी कि आपकी किस्मत से आपके कनेक्शन को जोड़ने का सफर। तो आज आपके किस्मत के सितारे क्या इशारे कर रहे हैं वो समझने की कोशिश करिए, और ये कोशिश करिए कि आपके आने वाले फ्यूचर में क्या कुछ आपका इंतजार कर रहा है। आपकी आने वाले जिंदगी की राह आसान होगी या मुश्किल, इन तमाम सवालों का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे, हर पहलू से रूबरू कराएंगे। और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर सीमा मिडा स्टूडियो में मौजूद हैं और वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अवार्ड विनिंग टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं। जी सीमा जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। सीमा जी, शुरू करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन्मदिन वालों के लिए। बिल्कुल, जरूर। उनके लिए दिन कैसा होगा आज? देख लेती हूँ आज जिनका जन्मदिन है, हमारी ओर से, हरियाणा न्यूज की ओर से आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कैसे रहने वाला है आपका ये साल और ये दिन, आज का दिन, तो आपके पास सामने बहुत सारे वंडर्स होंगे। कार्मिक बैलेंस का दिन है, आपको जस्टिस मिलेगा। वॉट एवर यू हैव डन टिल नाउ, आज आपका दिन कुछ खास सफलताएं लेकर आने वाला है, या यूं कहूं कि हैप्पीनेस भरा दिन रहेगा। और फुल हैप्पीनेस के साथ ये साल भी आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आज अपने जन्मदिन को और ज्यादा यादगार बनाइए, खुशी के लम्हे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करिए। और याद रखिए कि ये साल जो है आपका, आपके किए हुए कामों को लेकर जो अवार्ड्स का इंतजार आप कर रहे थे, जो सकारात्मक नतीजों का इंतजार कर रहे थे, वो सारे सकारात्मक नतीजे इस साल आपको मिलने वाले हैं। सीमा जी, हम आगे बढ़े और नंबर्स की हम बात करें तो आज दर्शकों को बता दें कि नंबर्स के साथ हम कुछ खास लेकर आए हैं। उसकी तरफ बढ़े उससे पहले नीतू, एक कॉलर फोन लाइन पे है। नीतू जी, स्वागत है आपका। नीतू जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आवाज सुन रही है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 77। 77? हाँ जी। ठीक है, सवाल पूछिए। सर एक तो मेरी तबीयत है ना सर, बहुत ज्यादा खराब रहती है। ओके। और दूसरी प्रॉब्लम ये है सर कि मैं कोई भी अच्छा काम करूँ सब मेरे को बुराई ही मिलती है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल ऐसा क्यों हो रहा है नीतू जी, आपके नंबर्स ये बताते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं, और इमोशनल के साथ साथ में आप अपनी प्राथमिकता अपने जीवन में अपने आप को ना देकर दूसरों को देती हैं। जब ये दूसरों को प्राथमिकता देना अच्छी बात है, लेकिन ये कहूंगी कि आपके नंबर में ये आ रहा है कि आपको जिसके लिए भी आप करेंगी वो धोखा देने का कोशिश करेगा। सो जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट दूसरों पे ना करें, आप अपने आप पे ट्रस्ट करें तो आपको ज्यादा वो रहेगा। जहां तक बात आती है कार्ड्स की, कि यहाँ पे मैं देखना चाहूंगी कि आपका प्रेजेंट टाइम और आपका फ्यूचर। तीसरी बात आपने ये बोलनी चाहिए कि आपको हेल्थ के बारे में पूछना है कि आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। यहाँ पे देखती हूँ स्वास्थ्य के बारे में आप जैसा सोचेंगे वैसा ही मिलेगा आपको। स्वास्थ्य आपका आज के बाद से अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज दिल से विल से आपको पॉजिटिव सोचना है। और जहां तक बात आती है दूसरे करेंगे तो दूसरे आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन ये है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है वो बराबर नहीं है। जितना आप दे रहे हैं उतना आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे का टाइम आपका बहुत अच्छा है। अगर आपको इस पे फेथ है, हमारे कार्ड्स पे फेथ है, तो आज से आपको यही सोचना होगा, क्योंकि आपकी सोच आपकी किस्मत जरूर बदल सकती है। तो आपकी सोच जो है वो आपकी किस्मत बदल सकती है। आपको सकारात्मक सोचना है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपको सोचना है कि जितना आप दे रहे हैं दूसरों को, उतना आप एक्सपेक्ट अगर कर रहे हैं तो कई बार उसमें निराशा हाथ लगती है। तो आपको उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चेंजेस आने वाले हैं आपकी जिंदगी में और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कृषल कुमार हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे। कृषल जी, स्वागत है। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 5/3/97। एक बार फिर से दोहराएं। 5/3/97। 5/3/97। अच्छा, 5 मार्च या 5 जून? 5/3/97। ओके, ठीक है, सवाल पूछिए अपना सर। सर मेरी जॉब कब लगेगी? कब तक जॉब लगेगी, तो यहाँ पे मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपकी जॉब कब तक लगेगी और आगे कैसे रहने वाला है। यहाँ पे आ रहा है
मेहनत करते रहें। अगर टाइम की बात करूं तो 1 से लेकर 1.5 महीने के भीतर भीतर आपकी जॉब लग जाएगी और आपका अच्छा समय आने वाला है। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे कार्ड्स कहते हैं एक्सप्लोर ऑल द अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू। घर पे ना बैठे रहें या आंखों की पट्टी खोलें, आपके आसपास ही आपके जो पढ़ाई की है उससे रिलेटेड आपको काम अच्छा मिलने वाला है। सो आपको कोई चिंता नहीं करनी है, तैयारी करनी है, कोशिश करनी है। कोशिशें जरूर कामयाबी में बदलेंगी। तो कोशिशें कामयाब होती हैं ये कहा जाता है, तो आपको भी कोशिश करनी है और कोशिश करते रहिए। जो सफलता आपके जीवन में आनी है उसका वक्त शुरू हो चुका है, जल्दी आपको सफलता मिलने वाली है। हम आगे बढ़े। संतोष एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे है। संतोष जी स्वागत है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी 21/11/1986। ठीक है, 21/11/1986। जी सवाल पूछिए अपना। जी मेरे जॉब के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है। जॉब लगने के बारे में है या जॉब कैसे चलेगी? नहीं लगी हुई नहीं है, मतलब गवर्नमेंट जॉब लगी हुई नहीं है, एजुकेशन अच्छी है। 3 4 5 ओके। तो अभी आपका टाइम जो है वो एक महत्वपूर्ण बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे यूं कहूंगी कि प्रेजेंट जॉब आपकी कैसे चलेगी और आगे आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है इसी जॉब में चलते, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि आपको उतनी खुशी नहीं है, आप प्रेजेंट जॉब में उतने हैप्पी नहीं हैं। लेकिन ये है कि आप अगर हैप्पी रहना चाहते हैं, कई बार क्या होता है ऑफिस पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा होती है, आपको वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं लगता। सो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालें। कई बार क्या होता है कोई चीजें आप बोलना नहीं चाहिए आपको, लेकिन आपको काम करना चाहिए। यहाँ पे कार्ड आ रहा है कि आपको अपने आप को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालना चाहिए। आगे फ्यूचर कैसा रहने वाला है ये देख लेती हूँ। यहाँ पे आता है निराश नहीं हुए, आशा की बात सोचें। और ये जो चेंज आ रहा है मे बी ये चेंज ऑफ पोजीशन हो सकता है और चेंज ऑफ ऑफिस हो सकता है। तो इस चेंज के ऊपर फोकस करके आप आगे बढ़े। चलिए, तो बदलाव का वक्त है और इस बदलाव के दौर में चीजें बदल जाएंगी। सीमा जी, अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो इनके लिए किस तरह के बदलाव आप कह रही हैं? जॉब इनको चेंज करनी चाहिए? समटाइम आप अपने ऑफिस के उस अपॉइंटमेंट से खुश नहीं है, या आप अपने काम से खुश नहीं है, काम करने के तरीके से ठीक नहीं है, या अपने ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, तो आप अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करना होगा, आपको एडजस्ट करना होगा। और जैसे ही आप चीजों को एडजस्ट करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि उस एडजस्टमेंट के साथ खुशियां ऑटोमेटिकली एडजस्ट होनी शुरू हो जाएंगी और खुशियां आपकी तरफ जो है वो झुकनी शुरू हो जाएंगी। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, सुरेश जी। सुरेश जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सुरेश जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। हाँ सर, मेरी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ हाँ है हाँ 2/10/1979। जी सवाल बताएं। हाँ, उनकी नौकरी कब तक मिल जाएगी? 2/10/1979। उषा नाम उनका। हाँ हाँ। नाम उषा है। उषा जी को नौकरी कब तक मिलेगी ये जानना चाहते बड़ा हैं। पेचीदा सवाल हो जाता है ज्यादातर लोगों के जी, लिए। ये जो डेट ऑफ बर्थ आती है उसके हिसाब से प्रेजेंट टाइम इज इन हर फेवर। तो जॉब कब तक मिलेगी और कैसे चलेगा आगे, तो दिल से विल से उनके कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं, तो उनका आगे का सीन बहुत अच्छा है। और यह कहूँगी कि जो उन्होंने मेहनत की है अब वो मेहनत उनके लिए रंग लाएगी। अगर टाइम लिमिट की बात करें तो ऐसा नहीं क्लियर कट दिखाते, लेकिन 1 महीने का टाइम अभी और लगने वाला है। सो अपने आप को तैयारी करें पूरी तरह से और जहाँ जहाँ आपको अप्लाई करना है उस तरह से करें। कई बार ये होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन सही नहीं है, आपका सीवी सही नहीं है, या वट एवर योर क्वालिटी। जब भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए भी जाएं तो आपको ये बोलना चाहिए कि ये मैं आपकी कंपनी के लिए बेनिफिट कर सकता हूँ, ना कि ये बोले कि मुझे ये चाहिए। कंपनी आपको अपने बेनिफिट के लिए रखेगी। सो ये देखिए थोड़ी तिकड़म होती है इस चीज में, लेकिन उसको आपको अपने आप को वैसे सेट करना है। तो जॉब नहीं मिले ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, जॉब नहीं मिले ऐसा नहीं हो सकता, तो जॉब आपका इंतजार कर रही है, लेकिन थोड़ा सा वक्त है। और उस वक्त में सुरेश जी अपनी पत्नी का भरपूर साथ दीजिए, उनकी तैयारियों में उनका हाथ बटाइए, उनको ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि और सपोर्ट भी जरूरत है। बहुत लेकर जाना, सपोर्ट देना कि नहीं तुम कर पाओगी, कॉन्फिडेंस देना, ये सब करने से बहुत ही फायदा है। और वो वैसे कर भी पाएंगे। जिनको आप प्यार करते हैं उनके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उससे आपका बहुत मोरल बूस्ट होता है। हम नंबर्स की तरफ अगर बढ़े सीमा जी, तो 1 नंबर वालों के लिए आज दिन कैसा होगा? और एक और खास सवाल आज मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि कलर्स के हिसाब से कौन सा कलर उनके लिए बेहतर होगा आज?
बिल्कुल, यहाँ पे देखते हैं नंबर 1 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। और जो नंबर 1 है वो सन का है, और सन जो प्लेनेट है उसके कलर्स ऑरेंज होता है, येलो होता है, सनशाइन का कलर सारा गोल्ड होता है। तो जैसे मेरा नंबर 1 है तो मैंने अपना लकी कलर पहना है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप कहीं अपना लकी कलर पहन के जाते हैं तो आपका ऑरा तो वास होता ही है, साथ ही साथ आप जिस तरह से इफेक्ट डालना चाहते हैं सामने वाले इंसान के पर आप डाल सकते हैं, और आपके कामों में भी बाधा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगी ये चीज कि आगे जो अलग नंबर के लोग अलग कलर पहनते हैं तो उनका काम नहीं बनता, रुकावट आती है। तो यहाँ पे नंबर 1 का दिन कैसे रहने वाला है, तो भाई आप नंबर 1 है, बहुत ही पॉजिटिव है, बिना मांगे किसी को सलाह ना दे, ये याद रखना होगा, और इमोशनल भावनाओं को कंट्रोल में रखना होगा। और आज का दिन सफल बनाने के लिए यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग ऑल्सो, बट लिमिट में। तो एक्सप्रेस करिए लेकिन ओवर एक्सप्रेस मत करिए, ये ध्यान रखिए, और फ्री में सलाह किसी को मत दीजिए, ये आपके लिए आज का गुरु मंत्र है। हम फटाफट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूनम जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। पूनम जी स्वागत है आपका, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी सर, मैंने अपने के लिए पूछना चाहती हूँ, जी, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1998। जी ठीक है। उसका सुबह मॉर्निंग 4:55 का है बस। तो मुझे उसका करियर से रिलेटेड पूछना है। वो 12th क्लास में अपेयर हो रहा है, तो मुझे उसके करियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। पहली बात, नंबर 9 है, आपकी बेटी आपको नेम एंड फेम जरूर दिलाने वाली है और आपको प्राउड करने वाली है, ये गारंटी है। क्योंकि नंबर 9 के जो लोग होते हैं वो दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं। करियर की जहां तक बात आती है, 9 नंबर इज वेरी गुड फॉर मैनेजमेंट, वेरी गुड फॉर डॉक्टर, इंजीनियर। अगर मैं ये देखना चाहूँ, इनके पास डॉक्टर बनने के भी अच्छे नंबर हैं और मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। और दूसरी बात ये कि केयरिंग शेयरिंग नेचर के साथ है, तो या तो ये डॉक्टर बन सकती है, या अगर ऐसे बच्चे जो कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स ले तो भी फायदा हो सकता है। लेकिन साइंटिफिक नेचर है, लॉजिकल नेचर है, तो अगर साइंस ली है तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन सकती हैं। और दूसरी बात, कॉमर्स में वो जाना चाहे तो जरूर जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगी, अगर करियर की बात करूं कि कैसा रहने वाला है आगे, तो पक्का से एक पोजीशन हासिल करेंगी, ये कार्ड आता है। तो आज आपको पहले साइंस और आर्ट्स वो सब तो ले चुकी होंगी, जो भी अभी तक, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पता चलता है। लेकिन इनके काम में इनकी पोजीशन होगी और ये बाहर विदेश में पढ़ने जरूर जाएंगी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि पोजीशन मिलने वाली है, पावर मिलने वाला है, और फैमिली के लिए भी बहुत सकारात्मक ये जो है बच्चा निकलकर सामने आएगा, और फैमिली के लिए भी नाम शोहरत सब लेकर आने वाले। हम नंबर्स की बात करें, 2 नंबर वालों के लिए आज दिन कैसा होने वाला है? बिल्कुल, यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर होता है प्लेनेट मून का, और चंद्र का जो कलर होता है वो होता है सफेद या हल्का हल्का नीला, और आसमानी से थोड़ा लाइट कलर हो सकता है। यहाँ पे ये कहेंगे कि आज आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे बढ़ना है। और अगर किसी से कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको भी सॉल्यूशन हो जाएगा। टाइम ऐसा लगेगा कि जल्दी से हो जाएगा, जितना टाइम आपने लगाया है उसके नतीजे आज आपको मिल जाएंगे। और एक नई शुरुआत का दिन रहेगा, तो आप नई शुरुआत करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, सकारात्मक सोच के साथ। और ये याद रखें, जो शुरू करें उसको केयर और नर्चर की जरूरत रहेगी, तो अपनी प्रेजेंस बना के रखनी होगी। चलिए, तो आपकी प्रेजेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिश्ता हो या कोई भी काम हो, उसमें केयरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एक पौधा भी लगाते हैं तो उसको केयर करें, तो ही वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा और अच्छे फल अच्छे फूल देगा। तो केयर जरूर करिए आप। हम तीसरे नंबर की तरफ बढ़ेंगे, और तीसरे नंबर वालों के लिए आज दिन कैसा होने वाला है, उनके साथ कलर्स कौन से जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, जुपिटर का नंबर होता है नंबर 3, यानी पोजीशन, अथॉरिटी, पावर, और गुरु का नंबर है। अब गुरु का रंग तो पीला होता है, तो पीले रंग के साथ, या यूं कहें कि ऑल जो येलो के सारे, यानी गोल्ड भी हो सकता है, तो क्रीम भी हो सकता है, तो आप येलो कलर लें। लेकिन आज आपको गुरु होते हुए भी आप वातावरण में पूरी तरह से छाए रहने वाले हैं, आपका जादू चलने वाला है। और किसी भी बात को लेकर जो कश्मकश चल रही थी, उसमें भी आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है। तो आज धन का भी लाभ हो रहा है दूसरों के सपोर्ट से। तो आज का दिन शुभ बनाने के लिए आप कश्मकश में ना रहें, डिसीजन ले लें, लॉक कर दे ऑप्शंस, तो आपको फायदा होगा।
चलिए, तो फैसला लेने का दिन है, आज फैसले लीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि उन फैसलों में कोई है जो आपका साथ दे रहा है, जो आपके फैसलों को और ज्यादा बेहतर बना रहा है, तो उस व्यक्ति को भी पहचानिए और उसके साथ मिलकर उस फैसले को अंजाम तक पहुंचाइए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपके सवालों का जवाब होगा और आपका इंतजार खत्म होगा अगर आपका नंबर 3 के बाद आता है तो वो भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि रंग कौन सा जुड़ता है आपके साथ। छोटा सा ब्रेक। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? क्या आप उठाना चाहते हैं इसके खिलाफ आवाज? एक ऐसा मंच जहां आपसे जुड़ी खबरें सिर्फ खबरें बनकर ही न रह जाएं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसके पहुंचने की जरूरत है। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज।
कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। के बाद किस्मत कनेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम किस्मत कनेक्शन में आपकी किस्मत से आपके किस्मत के कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जिनका नंबर 4 होगा उनके लिए कैसा दिन होने वाला है और उनके साथ कलर कौन सा जाता है। बिल्कुल, वैसे 4 नंबर वालों की पर्सनालिटी में व्हाइट कलर बहुत सूट करता है। Okay. और साथ ही साथ जहाँ तक वो कोई भी पेस्टल कलर, लाइट कलर यूज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। आज का दिन कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन इस तनाव को दूर करने के लिए समझदारी और मैच्योरिटी रखनी है। अगर चाहते हैं दुनिया में छा जाना और इतिहास बनाना, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कार्य को स्टेप बाय स्टेप करना है। एक साथ ज्यादा अचीव करने की कोशिश ना करें और सारा दारोमदार अपने कंधों पे ना लें, मिल बांट के काम करें, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो छोटे छोटे गोल्स बनाइए और एक एक करके उनको अचीव करते जाइए और हर अचीवमेंट के साथ अगला गोल फिर सेट करिए और फिर देखिए कि कैसे जिंदगी की राह आसान होती जाती है आपके लिए। हम फटाफट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 5 नंबर वालों के लिए आज दिन कैसा होने वाला है, कलर कौन सा जाता है। बिल्कुल, जो 5 नंबर का कलर प्लेनेट है जो है वो मरकुरी है और मरकुरी का रंग होता है ग्रीन। और जहां तक बात आती है नंबर 5 के लिए आपका आज का दिन कैसे रहने वाला है। आज आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहने वाले हैं और पॉजिटिव के साथ साथ लेना देना सबसे बराबर करने वाले हैं और आपकी पोजीशन भी आज मजबूत होती दिखाई दे रही है। लेकिन आज का फॉर्मूला कभी हाँ ना कर, कभी ना करें और यूं कहें कि कोई भी चीज में आपको फिक्स रहना है। फिक्स रहने से ही आज का दिन आप अच्छा बना सकते हैं। चलिए, तो अपने जो इरादे हैं उनको मजबूत कर लीजिए और जो सोच लिया उस राह पर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अगर आपने ठान ली कोई चीज करने की तो वो आज आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपकी स्थिति मजबूत है और हम आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर की बात कर लेंगे, उनके लिए कैसा दिन है। बिल्कुल, वीनस का है और इनका रंग होता है हल्का नीला यानी फिरोजी और वीनस का जो रंग होता है गुलाबी भी होता है। और यहाँ पे आज आपको टर्कोइश, गोल्ड और पिंक कलर को इस्तेमाल करना है। सोचना नहीं है, आगे बढ़ना है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो आप काम करना पड़ेगा आज आपको और अपने पूरे पिछले अनुभव का फायदा उठाना पड़ेगा, तो ही आपको नतीजे आपके फेवर में मिल पाएंगे। थोड़ा टफ है, यानी कि थोड़ा काम करना है आज आपको। जितना अनुभव है अपना आपका सारा उड़ेल दीजिए और आप देखेंगे कि उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। हम आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर की बात करेंगे। 7 नंबर वालों के लिए कैसा दिन है आज। बिल्कुल, यहाँ पे 7 नंबर का कलर होगा ग्रीन और साथ ही साथ 7 नंबर के लोग जो होते हैं वो व्हाइट कलर भी पहन सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा है, उनकी पर्सनालिटी को एनहांस करता है। और यहाँ पे अगर बात करें 7 नंबर के लोग सिल्वर कलर भी यूज कर सकते हैं। आज जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं आपको अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ानी होगी, होप बनाकर चलनी होगी और मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप अपनी रफ्तार से काम ठीक करेंगे और टाइम पे काम खत्म करेंगे। और आज आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। तो टिक टिक करती घड़ी की सुइयां बहुत कुछ कहती हैं। उनका इशारा अगर आपने समझ लिया तो ही आप सफल होने वाले हैं। तो उनके इशारों को समझिए और आगे बढ़िए। हम आगे बढ़ेंगे इस वक्त आगे। अगले नंबर 7 तक हमने कर लिया, 8 नंबर हमें करना है। 8 नंबर होता है सैटर्न का, नॉलेज का और साथ ही साथ धन का। तो यहाँ पे रंग होता है नीला और नीले के सारे शेड्स। और ये कहूंगी कि आज का दिन कैसे रहने वाला है, तो फोकस बना के चलना होगा। पोजीशन मिलने वाली है और सारे काम समय पे खत्म करें और साथ ही साथ इस पोजीशन में जिस तनाव को झेल रहे हैं उसको साइड में उठा के रख दीजिए और शांति से काम कीजिए। तो आज का मंत्र और फॉर्मूला रहेगा शांति शांति शांति। चलिए, तो शांति जो है वो बहुत जरूरी है। अपने मन में को शांत रखिए, चित्त को शांत रखिए, चीजें आसान हो जाएंगी। थोड़ा वक्त का इंतजार करिए। 9 नंबर वालों के लिए कैसा होगा दिन, फटाफट बढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जिसका आपको इंतजार होता है वो भी बताएंगे। पहले 9 नंबर वालों। बिल्कुल, 9 नंबर का प्लेनेट होता है मार्स और कलर होता है लाल और नेम एंड फेम के कलर भी लाल होता है। यहाँ पे नंबर 9 के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन, यहाँ पे यूं कहूंगी कि आपके कार्ड्स भी यही कहते हैं। पोजीशन है, काम अच्छे होंगे, स्टार रहने वाले हैं।
यश कीर्ति मिलने वाली है और लाल रंग का भी कार्ड आया है। तो आज आपका दिन शुभ होगा लाल रंग को इस्तेमाल करके। लाल रंग का तिलक भी लगा सकते हैं, लाल रंग का घड़ी भी पहन सकते हैं, कुछ भी लाल रंग का रुमाल भी रख सकते हैं अपने साथ। तो नंबर 9 वालों को फायदा होने वाला है और आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चलिए, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और लाल रंग से आज परहेज ना करें। लाल रंग जो है वो बहुत ज्यादा आज आपके लिए फायदा लेकर आ रहा है। सीमा जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो दर्शकों को इंतजार होता है आपकी उस मोटिवेशनल स्टोरी का। जी, तो जी। आज के लिए कौन सी स्टोरी है? एक बार ऐसे ही कोई दो राज्य अलग अलग थे, दो राजाओं की लड़ाई, युद्ध निश्चित हो गया, लेकिन कोइंसिडेंटली जो उनके गुरु थे, उनके जो महात्मा जी थे, संत थे, वो एक ही थे। अच्छा। दोनों राजा उसी महात्मा जी के पास पूछने गए और प्रणाम किया झुक के कि राजा जी आपका आदेश हो तो हम, क्योंकि पहले जमाने में जो लड़ाई करते थे वो गुरु के आदेश से ही करते हर थे, चीज जो है गुरु का आदेश लेते थे। तो दोनों गए। पहले राजा जी को बोला तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, ठीक है। और दूसरे राजा को बोला संत ने, गुरु ने, कि तुम्हारी जीत में कुछ मेरे को व्यवधान लगता है, परेशानी लगती है, यानी कि डाउट है, आपकी जीत नहीं हो सकती। तो जिसकी जीत थी वो बहुत खुश हो गया, आके दे लाइक सेलिब्रेट। हाँ। और उनके सैनिकों ने उनका युद्धाभ्यास जो करते हैं वो नहीं किया, लेकिन जो दूसरा राजा था उसने ये सोच के कि डाउट, शंका है मेरी जीत में, इसीलिए उन्होंने अपने सैनिकों के साथ पूरा जोर लगा दिया, मेहनत करी, अभ्यास किया, सब कुछ किया, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाई, लेकिन फिर वो लड़ाई भी हुई, उस तरह से युद्ध भी हुआ, लेकिन फाइनल जीत जो थी, जिनकी जीत में शंका थी, वो राजा जीत गए। लेकिन दोनों राजा फिर से गुरु के पास गए कि जिसकी जीत सुनिश्चित थी, वो राजा ये बोलने लगे कि आपकी भविष्यवाणी तो गलत हो गई। तो साधु संत महात्मा जी ने, जो उनके गुरुजी थे, उन्होंने ये बोला कि मेरी भविष्यवाणी तो ठीक थी, क्योंकि ग्रह सितारे, ग्रह नक्षत्र जो थे वो आपके पक्ष में थे, लेकिन जो आपके कर्मों का और भाग्य का जो साथ होता है वो दोनों नहीं थे, क्योंकि आपने कर्म नहीं किए, आप भाग्य के भरोसे बैठे रहे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, आप काम नहीं करते, तो आप अपने भाग्य को और बुलंदी पे नहीं ले जा सकते और सफलता नहीं पा सकते। जैसे कई लोग आते हैं कि शादी नहीं हो रही, शादी के टाइम चल रहा है, ग्रह नक्षत्र उनके पक्ष में है, लेकिन शादी भी एक होमवर्क है, उसके लिए आपको लड़की भी देखनी पड़ेगी, ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए आप बैठे ना रहें, काम करने पे जोर दें, भाग्य और कर्म का रिश्ता अच्छा बनाएं, तो आपको सफलता मिल सकती है। जी, यानी कि बिना एफर्ट्स के कुछ भी मिलता नहीं है। बहुत शुक्रिया सीमा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए। तो आज जो है सीख यही है कि आपको मोटिवेशन अपनी बनाए रखनी है, लेकिन मोटिवेशन और किस्मत के सितारों के साथ साथ आपके एफर्ट्स बहुत जरूरी है, और तभी जाके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।